हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए हम मटर की फूली फूली गेहूं के आटे की कचौरी बनाकर आपको दिखाते हैं। और मटर की कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और जब भी हम बनाते हैं ठंडियों में तो अक्सर बनते रहते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मटर की कचौड़ी बनाते कैसे हैं। तो देखिए, एक हमने कचौड़ी तोड़ कर दिखाया है आपको, जो कि पूरे में स्टफ़ फैला हुआ है और बहुत ही अच्छी कचौरी तैयार हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी मटर और उसको हमने हल्के से सौटे कर लिए हैं, मतलब थोड़ा सा भून लेते हैं। तो क्या होता है ना कि इसका जो मॉइस्चर होता है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने लो फ्लेम पे धीरे धीरे से भून लिया है और देखिए काफ़ी इसका मॉइस्चर जो है वो हट चुका है। और ऐसे चलाते हुए हम मटर को भून लेंगे। इससे क्या होता है ना कि जब हम मटर को पीसते हैं ना, तो उसमें पानी नहीं छोड़ता है और अच्छे से पिस जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल मटर भून चुका है। तो इसके बाद हमने इसको रख दिया ठंडा होने के लिए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा 2 कप और इसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाले हैं और थोड़ा सा नमक डाला है, करीब आधा चम्मच, और आधा चम्मच के करीब हमने अजवाइन ले लिया है और हाथों में लेके क्रश कर लिया है। और इसको हमने इसी में डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे तेल। आप तेल घी कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो। तो हमने इसमें तेल लगाया है मोयन के लिए, और मोयन जो है करीब हमने 3 चम्मच लिया है तेल। और मोयन कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और इससे क्या होता है कि अगर कम होगा तो आपकी कचौरियाँ मतलब सॉफ्ट नहीं बनेंगी, खस्ता जैसी नहीं बनेंगी। और फिर इसके बाद हमने आटा को गूँथ लिया है और आटा गूँथ के हमने तैयार कर लिया है। आटा रख देंगे साइड में और इसको कम से कम आधा घंटा के लिए रखेंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। तो चलिए स्टफिंग यानी कचौड़ी चटपटा बनाने के लिए हम कुछ मसाले तैयार करते हैं। तो हमने एक चम्मच धनिया लिया है और 3 से 4 लाल मिर्च लिया है और आधा चम्मच जीरा लिया है। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि सौंधी सौंधी खुशबू आने ना लगे। तो हमने सारी चीज़ों को भून लिया है और देखिए आधा यानी पक चुका है, कुछ अपना कलर छोड़ने लगा है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो हमने जो लाल मिर्च लिया था उसको निकाल लिया था और इसके बाद इसको हम डाल देंगे इसी में और गैस ऑफ कर देंगे। तो इसको हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और इसके बाद फिर आगे हम क्या करते हैं, उसी पैन में और ये जो हमने लिया था इसको हम पीस लेंगे ठंडा होने के बाद। दोबारा से हम उसी पैन को ले लेते हैं और इसमें फिर हम जो मटर पीस लेंगे और मटर पीसने के बाद फिर उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल यानी करीब 1 चम्मच। और फिर उस ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने जो मटर पीसा था, मटर बहुत बारीक नहीं पीसना है और ना ही बहुत दरदरा होना चाहिए। तो हमको मीडियम यानी उसमें कुछ दरदरा होना चाहिए मटर। तो हमने सारे मटर को निकाल के पैन में डाल दिया है और इसकी कर लेते हैं भुनाई। फ्लेम जो है उसको लो रखना है, हाई रखेंगे तो जल जाएगा। तो इसलिए हम देखिए ऐसे ड्राई होते हुए पक जाएगा मटर। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है आधे चम्मच से कम, और सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। हमने धनिया पाउडर नहीं डाला है इसलिए कि हम जो बनाए हैं मसाला उसमें धनिया पाउडर है, इसलिए इसमें हमने नहीं डाला है।
और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए मसाले को पका लेंगे। और देखिए मसाला जो है पक चुका है। और इसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन के बिना तो इसका स्वाद ही नहीं आएगा। तो हमने डाला है 1.5 चम्मच बेसन। और आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, आप घर का बना बेसन ले सकते हैं, मार्केट का ले सकते हैं। और लेकिन जो बेसन डालना है वो ज़रूरी है। तो हमने देखिए बेसन की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। और सारी चीज़ों को मिलाते हुए हम भून लेंगे। मटर की कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, तो इसलिए ठंडियों में तो अक्सर मटर की कचौड़ी बनती रहती है। और देखिए जो हमने मसाला लिया था पीस के तैयार कर लिया और इसको इसमें डाल देंगे। गैस ऑफ कर देंगे, सारे मिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद हम अगला प्रोसेस देखते हैं। हमने लिया कढ़ाई, तेल डाल दिया है और तेल गरम हो। तेल बहुत हाई फ्लेम में नहीं गरम करना है। और देखिए हमने उसके लड्डू बना के रख लिए हैं जो स्टफिंग है। और आटा जो हमने छोड़ दिया था आधा घंटा के लिए अच्छे से फूल गया है। और इसको एक बार हम मसल लेते हैं ताकि अच्छे से आटा बन जाए। और ऐसे लंबाई में हमने कर लिया है। फिर चाकू से काट लिया है और बराबर करके। और फिर हमने लोई बनाई है। लोई अंगूठा को अंदर रखते हुए आप बढ़ाते रहेंगे, या फिर आपसे नहीं बनती है तो आप बेल भी लीजिए छोटा सा, यानी कि बहुत बड़ा नहीं बेलना है। किनारे से पतला होना चाहिए और बीच में जो है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और हम एक लड्डू लेके और उसमें रख देते हैं। अंगूठे की सहायता से अंगूठा बीच में रख के दबाते हुए हम जो है कि कचौड़ी बंद कर लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसको हम साइड में कर देंगे। अंगूठे से बीच में प्रेस कर देना है, फिर हल्के हाथों से किनारे किनारे दबा देना है कि जो स्टफिंग है वो अच्छे से पूरे में फैल जाए। तो देखिए हमने कचौरी जो है सारी तैयार कर ली थी और उसके बाद हमने डाल दिया है। तो देखिए जो कचौरी है उनको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद ही हम पलटेंगे कचौरियों को। और धीरे जो है बिल्कुल तो देखिए सारी कचौरी फूली हुई है। और आपका जब मन चाहे तब बना सकते हैं बिना कोई झंझट के। आपके यहाँ गेस्ट आए या ठंडियों में तो खाने का मन होता ही रहता है। जो होता है कि ऑयल से बनी, तेल से बनी चीज़ों का अक्सर ठंडियों में ज़्यादा मन होता है खाने का। तो आप जब भी चाहें तब फटाफट से बना सकते हैं। आप जो है ब्रेकफास्ट है, बच्चों का टिफ़िन है, उसमें भी आप बना सकते हैं। और कचौरी के साथ खट्टी मीठी चटनी होना तो ज़रूरी है। और मीठी चटनी के साथ तीखी चटनी के साथ, दोनों के साथ कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा एक बार। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और हम कुछ आसान से रेसिपी लेके आते हैं जिससे कि आपको बनाने में कोई कठिनाई ना हो और आपके किचन में ही सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। तो देखिए सारी कचौरी फूली हुई हैं। और फूली फूली कचौरी का तो आनंद ही आता है खाने में। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उलट पलट के सारी कचौरियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए एक कचौरी जो फूल कर फट भी गई है। और हम सारी कचौरियों को अब निकाल लेंगे।
आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो देखिए हमने सारी कचौरियों को जो एक बार में डाले थे वो निकाल लिया है, और इसके बाद जो है हम दोबारा से और तलेंगे कचौरियाँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था कि जो कचौरी जिधर साइड आटा को दबाते हैं उस साइड नीचे होना चाहिए, और तब कचौरियाँ अच्छे से फूलती हैं। तो देखिए मैंने दोबारा भी डाल दिया है और सारी कचौरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए पूरी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, और पता नहीं चल रहा है कि ये आटे की कचौरी हैं, और हमने आटे की कचौरी बनाई थी। तो तब तक के लिए बाय बाय।